Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gold, and our today's topic is first chapter of Unit 7, A Watering Rhyme. It is a poem composed by P.A. Ropes. In this poem, we will study about the correct timing of watering the flowers. What is the correct time to water the plant, and where should we put water when we watering the flowers? Right students, यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरीगोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 7 का फर्स्ट चैप्टर जो कि एक कविता है और उसका नाम है पानी देने की कविता, अ वाटरिंग राइम। इस कविता में कवि P.A. रोप्स ने पौधों को सही समय कौन सा है पानी देने का वो बताया है और किस तरीके से हमें उन्हें पानी देना चाहिए ये हम इस कविता में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को वर्ड बाय वर्ड और समझने की कोशिश करते हैं क्या कवि P.A. रोप्स हमें बता रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only make them die. Also, when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. Right? तो ये तो कविता थी, अब इसको वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। Right? Early in the morning or the evening hours are the time to water every kind of flower. तो कहता है हर प्रकार के जो पौधे फूल हैं है ना, उनको पानी देने का जो समय है, यहाँ सिर्फ फूल की बात ही नहीं है, हम किसी भी पौधे की बात कर सकते हैं कि हर प्रकार के जो फूल हैं या पौधे हैं उनको जो पानी देने का समय है वो या तो सुबह का समय और या फिर शाम का समय उपयुक्त है या बिल्कुल सही समय है, यानी कि या तो सुबह सुबह या शाम के समय हमें हर प्रकार के पौधे को पानी देना चाहिए। वाटरिंग मतलब पानी देना। एट नून डे मतलब दोपहर में। अगर हम दोपहर में पानी देते हैं, दोपहर में किस समय? व्हेन द सन इज हाई, जब सन अपनी पूरी ऊंचाई पर होता है, अर्थात जब तेज धूप होती है, अगर हम उस वक्त पानी देते हैं, डजंट हेल्प द फ्लावर्स, वो पौधों की उतनी मदद या फूलों की उतनी मदद नहीं करता, ओनली मेक देम डाई, वो सिर्फ उन्हें मारता ही है। यानी कि अगर हम बे टाइम पे उन्हें पानी देंगे तो उससे पौधों को फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि पानी देने का समय पौधों को या तो सुबह है या फिर शाम को। वो कहता है ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स, और ये भी ध्यान रखने की बात है कि जब आप उन्हें पानी दें तो उनको पानी उनकी जड़ों पर दें। रूट्स माने जड़। क्यों? क्योंकि द फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर आर बूट्स। क्यों? क्योंकि द फ्लावर्स हैं, जो पौधे हैं या फूल हैं, उनका मुंह कहाँ पर होता है? जहाँ पर हम अपने जूते पहनते हैं। हम अपने जूते कहाँ पर पहनते हैं? अपने पैरों में। तो ठीक उसी प्रकार पौधों का भी जो मुंह होता है वो कहाँ होता है? उनके पैरों में, यानी उनके पैर क्या होते हैं? जड़। उनकी जड़ों में उनका मुंह होता है
तो इसीलिए हमें उनको पानी कहाँ पर देना चाहिए? जड़ों में ही देना चाहिए। अब सोक द अर्थ अराउंड देम। सोक माने सोख लेना या भीग जाना। तो कहता है सोक द अर्थ। अर्थ मतलब जमीन को भिगा दो या गीला कर दो। अराउंड दम, उनके चारों ओर की जो जमीन है उसे भी हमें गीला कर देना चाहिए। देन थ्रो ऑल द हीट। इससे क्या होगा? जो भी उनकी गर्मी है आस पड़ोस में, जो भी उनकी जमीन की जो गर्मी है वो निकल जाएगी। थ्रो मतलब निकल जाना। ऑल द हीट, जो सारी की सारी गर्मी है वो वहां से हट जाएगी। द फ्लावर विल हैव वाटर फ्रॉम देयर थर्स्टी फीट। और पानी, इस प्रकार जो पौधे हैं या फूल हैं वो पानी पी सकेंगे अपने प्यासे पैरों से। ठीक है ना? तो कहते हैं थर्स्टी मतलब प्यासे, फीट मतलब पैर यानी जड़। तो कहता है कि इस प्रकार अगर हम धरती को चारों तरफ से गीला कर देंगे उसके जड़ के चारों ओर, तो उससे सारी की सारी गर्मी निकल जाएगी और जो पौधा है या फूल है वो अपने पैरों से यानी अपनी जड़ों से उस पानी को पी लेगा। तो ये कविता थी जिसमें कवि बता रहा है कि हमें पौधों को पानी किस प्रकार देना चाहिए। जैसे ये बच्चा दे रहा है, हमें या तो सुबह के समय या शाम के समय ही अपने पौधों को पानी देना चाहिए, क्योंकि दोपहर में जब धूप ज़्यादा होती है उस वक्त पौधों को पानी देने से उन्हें नुकसान होगा। और हमें पानी कहाँ देना चाहिए? पौधों की जड़ों में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पौधों का मुंह है वो उनके जड़ों में ही होता है। और हमें न सिर्फ जड़ में बल्कि जो उस पौधे के आसपास की जो जमीन है उसको भी पानी से भिगो देना चाहिए, ताकि उससे गर्मी निकल जाए और जो पौधा है वो अपने जड़ से अच्छे से पानी पी सके। राइट? तो कुछ न्यू वर्ड्स हैं। आर मतलब समय या घंटा। वाटरिंग मतलब पानी देना पौधों को। नून डे यानी दोपहर। बूट्स मतलब जूते। सोक मतलब सोखना। और हीट माने गर्मी। राइट स्टूडेंट्स? तो ये भी एक वाटरिंग केन है जो बच्चे यहाँ पर दे रहे हैं ना, या फिर ये बच्चा पाइप से ही पानी दे रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर द exercises. Right? Now reading is fun. The question is, what is the best time to water the plant? प्लांट को पानी देने का सबसे सही समय कौन सा है? तो कौन सा सबसे सही समय है प्लांट को पानी देने का? सुबह का और शाम का। When should we not water the plants? When मतलब कब हमें पानी नहीं देना चाहिए पौधों को। कब नहीं देना चाहिए? शाम के वक्त की सुबह के वक्त? दोपहर के वक्त। वेरी गुड। हमें दोपहर के वक्त पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। राइट? अब वो कहता है विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। विच पार्ट कौन सा हिस्सा प्लांट का जहां पर हमें पानी देना चाहिए? तो उसका प्लांट का कौन सा हिस्सा है? रूट्स। रूट्स ऐसी जगह हैं जहां पर हमें पानी देना चाहिए। राइट? नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग, शब्दों को बनाना। प्लेस लेटर इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्लावर्स। इसमें क्या कर रखा है कि हमें सही जगह पर लेटर को रखना है और एक सही वर्ड बनाना है। ये क्या है? फूलों के नाम है अलग अलग, जिनको मिक्स स्पेलिंग्स को गड़बड़ कर दिया है। ठीक है ना? आपको सही स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी है। राइट? तो सबसे पहले क्या है? स्वीट पी, SWEET PEAP, स्वीट पी। सेकंड है मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड। नेक्स्ट है जैस्मिन, JASMINE, जैस्मिन। फिर है लोटस। राइट? फिर है मोगरा, फिर है डहलिया, फिर है फ्लॉक्स, फिर है फ्लॉक्स, डहलिया, मोगरा, उसके बाद है पेंसी और हिबिकस। राइट स्टूडेंट्स? इनकी स्पेलिंग्स यहां से ठीक ढंग से लिखेंगे।
You have visited your school garden and see different kind of plants, shrubs and trees. Then this grid has the name of different part of a tree. Look for these words: bud, pod, leaf, stem, root, thorn, branches and flower as fast as you can, vertically, horizontally and diagonally. अब वो कह रहा है कि आपने अपने स्कूल का जो आपका बगीचा है वहाँ आप गए होंगे, आपने घूमा होगा, है ना। अब वो कह रहा है कि आपको अलग अलग प्रकार के पौधे देखने को मिले होंगे। शर्ब्स, ट्रीज, प्लांट्स पौधे, शर्ब्स मतलब झाड़ियाँ और ट्रीज मतलब पेड़, राइट। अब वो कहता है कि दिस ग्रिड, नीचे एक ग्रिड बनी हुई, एक जाली बनी हुई है, उसमें क्या है, अलग अलग पार्ट हैं ट्री के, पेड़ के जो है अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, उनको आपने ढूंढना है। कौन कौन से पार्ट है वो, कौन कौन से लिखा हुआ है। बड है, बड माने होता है कली, पॉड, लीफ, स्टेम, रूट, थॉर्न और ब्रांचेस, ये ढूंढने हैं। और फ्लावर, जितनी जल्दी आप इन्हें ढूंढ सकते हो। अब क्या है, सबसे पहला वर्ड है बड, BUD, बड, BUD बड। अब वो क्या कह रहा है, साथ ही ध्यान से देखेगा कि वर्टिकली माने क्या होता है, सीधा, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, और डायगनली मीन्स ऐसे, राइट। वर्टिकल ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल दाएं से बाएं, और डायगनल मतलब ऐसे, राइट, क्रॉस करते हुए। अब वो कहता है बड, BUD, ये क्या है, डायगनल बड। उसके बाद कहता है पॉड, POD पॉड, POD पॉड, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। उसके बाद कहता है लीफ, L, लेकिन इसके आसपास नहीं दिख रहा लीफ, और कहाँ एल, ये रहा लीफ, LEAF लीफ, ये है वर्टिकल, राइट। इसी प्रकार आप सारे के सारे वर्ड इसमें ढूंढेंगे जो ऊपर दिए गए हैं। तो कहता है लेट्स टॉक, चलिए कुछ बातें करते हैं। डू यू हैव अ गार्डन एट होम, क्या तुम्हारे घर में बगीचा है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। नेम सम फ्लावर विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस, कुछ पौधों के नाम, फूलों के नाम आपने बताने हैं जो कि आपके बगीचे में या आपके घर के पास कहीं लगते हैं, राइट। गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट, एक अलग कोई दूसरा वर्ड भी आप हमारे को बताएं थर्स्टी फीट की जगह। थर्स्टी फीट मतलब प्यासे पैरों को, है ना। अब आपने कोई अलग सा वर्ड बताना है, इसके लिए क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है। What happens when we water plants in the morning? Choose one answer. यहाँ दो आंसर्स दिए गए, इनमें से आपको एक आंसर छांटना है। और क्या है, क्या पूछा है, व्हाट हैपन्स, क्या होगा जब हम पानी देंगे पौधों को सुबह के समय। दे विल ग्रो वेल, दे विल ड्राई अप, वे अच्छे से उगेंगे या वे सूख जाएंगे। इसका आंसर होगा ए, दे विल ग्रो वेल, वेरी गुड। फिफ्थ, फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर, पौधे या फूल कहाँ से पानी प्राप्त करते हैं, पाते हैं। फ्रॉम द बॉटम रूट्स या फ्रॉम द टॉप लीव्स, ऊपर पत्तियों से या नीचे रूट से, कहाँ से, वेरी गुड, रूट से। अब वो कहता है से अलाउड, जोर से बोलेंगे, अर्ली, करली, श्योरली, आर, फ्लावर, शार, देयर, केयर, कुड, हुड, शुड, वेयर, सीट, शीट, शेक, ब्रेड, spread, high, shy, right? Next, pick out the silent letter from these words. Silent letter क्या होता है, किसी स्पेलिंग्स में एक ऐसा लेटर होता है जिसकी स्पेलिंग में कोई आवाज नहीं होती। जैसे हमें मालूम है कि हर एक लेटर की एक फोनिक साउंड होती है, जैसे एच से हो,
ओ से ओ, यू से य और आर से र बनता है। ये फोनिक साउंड है इनकी, लेकिन किसी किसी स्पेलिंग्स में आपके पास वो लेटर लिखना तो होता है मगर उसकी साउंड नहीं आती जब हम उसे बोलते हैं। उसे बोलते हैं, उस लेटर को बोलते हैं साइलेंट लेटर। वो स्पेलिंग में तो है लेकिन साइलेंट है, बिल्कुल चुपचाप है। हमें इसमें ढूंढना है कि कौन कौन से साइलेंट लेटर्स हैं। जैसे ये आर, इसमें कौन सा साइलेंट है? एच। एच की ह नहीं आ रही ना, वैसे सही मायने में इसकी स्पेलिंग क्या क्या प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए थी? हर, लेकिन हम क्या बोलते हैं? आर। एच साइलेंट है। यह है नाइट, NIT से काम चल जाएगा, के की जरूरत नहीं है, तो के साइलेंट है नाइट में। रॉन्ग, रॉन्ग में W साइलेंट है। डाउट, डाउट में B साइलेंट है, ठीक है ना, नहीं तो ये क्या होता है? डाबुट है ना, लेकिन B नहीं रहता, डाउट। ऑफन, T साइलेंट है। नो, K साइलेंट है। नाइट, H साइलेंट है। शुड, कुड क्या है? कुड, O साइलेंट है। राइट, W। इसी प्रकार आपने देखना है कि किसकी आवाज आपको नहीं आ रही, उसको हम टिक कर देंगे। अब वो कहता है लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए हैं उनके राइमिंग वर्ड आपने लिखना है। जैसे मॉर्निंग का इवनिंग, कार का जार, हाई, हाई का शाई, हीट का ईट, बूट्स, वूट्स, और वेयर का वेयर, है ना। इसी प्रकार कहता है वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड इन ING। जितने भी वर्ड है मॉर्निंग, इवनिंग और वाटरिंग, इसका ये खत्म कहाँ हो रहे हैं? इसके पीछे क्या लग रहा है? इंग, ING। तो ऐसे ही आपने 6 मोर वर्ड्स लिखने हैं जिसके पीछे ING लगा हो। कैन बी एडेड एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। और हम कोई किसी के पीछे भी हम लगा सकते हैं इसको, ING को। तो जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, मूविंग, जंपिंग, रोलिंग, रनिंग, है ना। इसके अलावा आप कोई भी अपना जो मन करे वो आप इसको लिख सकते हैं। अब कहते हैं लुक फॉर वर्ड्स इन द पोम विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो। आपने पोम में से ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिनकी साउंड ऐसे आ रही हो, जैसे आर। तो उसमें क्या था? मॉर्निंग, आर, HOUR, हार, ठीक है, आर। उसका देयर का THEIR, देयर। फ्लावर, तो फ्लावर आएगा यहाँ पर भी, FLOWER। कहता है वेयर, वेयर का वियर हो जाएगा, जहाँ हम बूट वियर करते हैं, पहनते हैं। सन, सन, SUN, सन। थ्रू का थ्रो। राइट स्टूडेंट्स, अब आएगा इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग। पुट दीज इन द करेक्ट प्लेस। वो कहता है नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें हमने कैपिटल लेटर्स नहीं लिखा, कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या कुछ भी हमने नहीं लगाया, वो मिसिंग है। आपने उन्हें लगाना है ध्यान से, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। तो जब भी हमें मालूम है कि जब भी कोई हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो यहाँ आएगा O कैपिटल, ON, ऑन। मंडे में भी M कैपिटल आएगा, कॉमा, ऑन मंडे, यहाँ आएगा कॉमा। सोमवार को। अगला सेंटेंस है आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। तो ऑन मंडे, कॉमा, आई कैपिटल आएगा, विल गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। जब सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट, रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। तो रहीम में R कैपिटल, कॉमा, रवि R कैपिटल एंड राजू का R कैपिटल, आर गोइंग टू सी द सर्कस, फुल स्टॉप। ऐसे ही सीता का S कैपिटल, सीता वेयर आर यू लुकिंग। सीता, या तो कॉमा आएगा, ठीक है ना, या एक्सक्लामेटरी साइन भी आ सकता है, आश्चर्य से पूछ रहे हैं सीता तुम कहाँ देख रही हो, है ना। तो सीता, एक्सक्लामेटरी साइन, वेयर आर यू लुकिंग, तुम कहाँ देख रही हो, क्वेश्चन मार्क है, वेयर है ना, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चंस भी, आगे के सेंटेंसेस में भी आपको ध्यान से कहाँ पर क्या करना है उसे देखना है। राइट स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में, इन पार्ट्स में भी आप ध्यान से देखेंगे कहाँ पर कॉमा, कहाँ पर फुल स्टॉप
आएगा। राइट स्टूडेंट्स, अभी है टीम टाइम। अब इसमें क्या करना है आपको, राइट अ स्टोरी। आपने एक स्टोरी लिखनी है। किस पर? राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट दैट इज इन डेंजर। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो खतरे में हैं, यानी कि वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट। लिखो इसके बारे में कि आप उन्हें किस तरीके से बचा सकते हो। यू माइट हेल्प, तुम कर सकते हो मदद उनको बचाने की के लिए क्या काम कर सकते हो, इसके बारे में आप लिखो। बी श्योर द स्टोरी हैज़ अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस स्टोरी की शुरुआत हो, कुछ बीच में हो और उसका अंत भी हो। यानी कि आप पूरी कहानी बनाएंगे, किस प्रकार क्या बात करना चाह रहे हो, पौधे कुछ जैसे खतरे में हैं, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है या उन्हें बचाने की ज़रूरत है, और लास्ट में उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है। इस तरीके की स्टोरी आप लिखेंगे। राइट नेक्स्ट, प्रिपेयर अ स्पीच। एक स्पीच होता है भाषण कह लीजिए आप, है ना। तो एक भाषण आपने बनाना है, तैयार करना है। किस पर? कि प्रिपेयर अ स्पीच, एक भाषण बनाइए। गिविंग सम रीजंस, कुछ रीजंस दीजिए, कारण बताइए। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स एंड प्लांट्स, कि क्यों ज़रूरी है, यह आवश्यक है बचाना, प्रोटेक्ट माने बचाना, फ्लावर्स मतलब फूलों को और पौधों को बचाना क्यों ज़रूरी है। इंक्लूडिंग वेज दैट यू कुड हेल्प प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स इन योर स्कूल। साथ ही साथ आपने रास्ते भी बताने हैं कि जो मदद कर सकते हैं बचाने में। एंडेंजर्ड मीन्स होता है जो खतरे में प्रजातियां हैं, जो खतरे में हो उन्हें एंडेंजर्ड बोलते हैं। खतरे में मीन्स जो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, जिनका मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे पौधों को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी आपने बताना है इस भाषण में। तो ये 2 टास्क हैं जो बड़े अच्छे हैं, ठीक है, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ये थी एक पोम जो कि लिखी थी P.A. रोब्स ने, और जिसमें हमें पता चला है कि पौधों के सही समय कौन सा है पानी देने के लिए। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आई होप you understand this chapter properly. It's all for the today. Take care. Good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.